दोस्तों नमस्कार। चुनाव से पहले सरकार का ये आखिरी बजट कल पेश होगा और बजट को लेकर इस देश में धड़कनें व्यापारियों की बढ़ जाती है, उद्योगपतियों की बढ़ जाती है, कॉरपोरेट की भी बढ़ती है, मिडिल क्लास की भी बढ़ती है और तो और शेयर बाजार की भी धड़कनें बढ़ जाती है। लेकिन पहला मौका है जब सरकार की अपनी धड़कनें इस बजट को लेकर बढ़ गई है, क्योंकि चुनाव से पहले आखिरी बजट 2024 में उसे तो अंतरिम बजट रखना है। तो इस बजट को लेकर ना जाने कितनी लकीरें इस बात को लेकर खींची गई कि किस तरीके से जो वोटर हैं उन्हें लुभाना है, वो चाहे मध्यम और मंझोले किसान ही क्यों ना हो, इस देश के भीतर के छोटे व्यापारी ही क्यों ना हो, एमएसएमई सेक्टर ही क्यों ना हो, यानी वोटरों का एक बड़ा तबका इस बजट के दायरे में आ जाए, यह सरकार सोच रही थी। लेकिन झटके में कांड शेयर बाजार का हो गया और इस अडानी कांड ने एक झटके में सरकार की नींव हिला के रख दी है कि वो बजट रखे तो शेयर बाजार को ध्यान में रखे, कॉरपोरेट को ध्यान में रखे, व्यापारियों को ध्यान में रखे, या फिर किसी भी तरीके से यह सोचकर बजट रखे कि इस देश में जो वोटर है जिसको वह 5 किलो अनाज मुफ्त देती है और सीधे बैंक ट्रांसफर के जरिए पैसा पहुंचाती है। सोचा नहीं गया था कि अडानी कांड इस देश में हो सकता है और शेयर बाजार की चूलें हिल सकती हैं। सोचा नहीं गया था। और खास तौर से शेयर बाजार के भीतर जब उस बाजार से जुड़े लोगों को परखिएगा तो हर कोई कह रहा है हम बजट को लेकर अब उतने बेचैन नहीं है जितने बेचैन कल अमेरिका के फेडरल बैंक के उस फेडरेशन की बैठक को लेकर हैं, जिसमें तय होना है कि दरअसल आने वाले वक्त में वहां पर इंटरेस्ट रेट कैसा बढ़ेगा। यानी वहां पर फेडरेशन की बैठक अमेरिका में तय करेगी वहां के सेंट्रल बैंक को लेकर कि रेपो रेट बढ़ाया जाए, और अगर रेपो रेट 0.5% बढ़ गया तो फिर भारत का बाजार उस ब्लैक फ्राइडे में तब्दील हो जाएगा। लेकिन इन सब के पीछे अमेरिका के फेडरेशन की कौन सी कमेंट्री रहती है, क्योंकि भारत के भीतर शेयर बाजार में जो हिचकोले खा रहा है उसमें कई सवाल एक झटके में निकल कर आकर खड़े हो गए हैं। जो रेगुलेटर हैं, खास तौर से सेबी और आरबीआई, दोनों की भूमिका एक रेगुलेटर के तौर पर नहीं है और नकेल कस पाने की स्थिति में नहीं अगर सरकार का वरदस्त कॉरपोरेट के साथ जुड़ जाए और कॉरपोरेट का लाभालाभ उसके वैल्यूएशन के साथ होने लगे। इस त्रासदी के बीच अडानी कांड ने सरकार को इसलिए हिला दिया क्योंकि बजट से ठीक पहले एफपीओ लाकर बाजार के भीतर जो सेंटिमेंट्स होते हैं उसे अपने अनुकूल करने की अडानी ने भी सोच रखी थी या अडानी ग्रुप ने सोच रखी थी। लेकिन हिडेनबर्ग रिसर्च ने जो जमी के नीचे से रेड कारपेट खींच ली, उसका असर यह हुआ कि अडानी को बचाने के लिए आज जब एफपीओ का आखिरी दिन था तो उसकी खरीद और किसी ने नहीं की बल्कि गुजरातियों ने ही की, और 90% गुजराती कंपनी और गुजरात से जुड़े हुए व्यापारियों ने लगभग 90% से ज़्यादा एफपीओ ले लिया। अब आप कल्पना कीजिए कि लगभग 1,500 रुपए इस दौर में जो कॉल मनी होती है वह दिए गए, और रेट जो था वह 3150 रुपए का था, शेयर जो था वह 29 रुपए में था। तो गुजरातियों के सारे काम क्या अडानी के जरिए ही होते हैं? और अडानी ग्रुप इस दौर में लगातार गुजरातियों को बतला भी रहा था हम नहीं बचे तो आप भी बचेंगे नहीं। और यह स्थिति क्या सरकार की आकर भी खड़ी हो गई कि अब वह शेयर बाजार के सेंटिमेंट्स को देखे या इस देश में चुनावी वोटरों के मद्देनजर लोगों को देखे जो कि बजट के आसरे बहुत संतोष चाहते हैं, बहुत राहत चाहते हैं। इस उलझन के भीतर बाजार पहली बार अपने बजट से हटकर अगर अमेरिका में कौन सा निर्णय लिया जाता है, वहां के सेंट्रल बैंक कौन सा लेता है, तो उसके तुरंत बाद 6 फरवरी को आरबीआई की भी बैठक होनी है। अगर वहां निर्णय ले लिया गया कि रेपो रेट बढ़ रहा है तो यहां पर आरबीआई को निर्णय लेना पड़ेगा कि रेपो रेट बढ़ा दे, और उस लिहाज से समझिए तो फिर इन्फ्लेशन यानी महंगाई